यदि आप 6 महीने वाली जो व्याख्या करते हैं उसको समझना पड़ेगा भी। यदि स्मृति ज्ञान को आप वासना में लगाओगे तो तुम्हारा आगामी उल्टा पुल्टा होगा, तुम समझदार ही नहीं हो। बोला स्मृति ज्ञान है कि नहीं बेटा? स्मृति ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान, ये अलग क्षेत्रम है और भोगों की इच्छा का परिणाम अलग विषय है। यदि 6 महीने पहले किसी झगड़ा हुआ था, वो सामने दिख जाए इसी मेरा झगड़ा हो गया था, तब भी तुम्हारी कसाई भड़की कहलाएगी। ये परिणाम हो जाए, आज मिला मौका इसको छोड़ूंगा नहीं, वो कसाय है। हाँ, इसलिए भेद करिए। बहुत मुझे लगता कि मुझे एक एक ग्रंथ मुझे ही पढ़ाना पड़ेंगे अब, क्योंकि अलग अलग तुम पढ़ के आओगे तो पता नहीं क्या सोच लोगे। मतलब कोई जीव आपको दिखा कि राजकथा कर रहे हैं। उन्होंने महाराज ने पूछा, भाई हमारे देश के युवा सीमा पर खड़े हुए हैं, शांति से हैं कि नहीं? अरे मित्र, धर्म वात्सल्य के नाते उनका तुमने पूछ भी लिया तो भी तुमको राजकथा का दोष नहीं लगेगा। यदि तुमने ये कहा नहीं उनको मार देना चाहिए, इनको बचा लेना चाहिए, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए, पर सहानुभूति तो आना चाहिए ना। और बहुत समय होगा, चलो कल मिलेंगे यदि पर्या रही तो। पर आज के विषय को ज्ञानी गांठ बांध लेना, क्योंकि गोमट सार के साथ साथ कर्म कांड भी पढ़ना चाहिए जीव कांड के साथ। क्योंकि कसाय स्थान, बंद स्थान, उदय स्थान, संकरण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निरत्ति, निकाचित के साथ साथ उदय उदीरना और कसाय का वासना काल भी पढ़ना पड़ेगा। मालूम वो विषय अलग है पंडित जी, हमारी रुचि समय सार में है। इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि हम सिद्धांत पढ़ते नहीं हैं। अभी भी हमारी चौकी पे आपको कसाय पहाड़ मिलेगा, और जिसने कसाय पहाड़ समझ लिया ना, जाओ, समझ में आ गया सबको? जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी ई सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व का विशद व्याख्यान किया है। द्रव्य अनंत धर्मात्मक, वस्तु अनंत गुणात्मक, अपने गुणों से मंडित है। किसी भी वस्तु ने आज तक किसी के गुणों का हरण नहीं किया। किसी भी द्रव्य ने मित्र पर के द्रव्य का हरण नहीं किया। किसी भी द्रव्य ने पर की पर्याय का भी हरण नहीं किया। ओहो आश्चर्य! राग के बस समझ नहीं पाए, पर व्यवस्था ऐसी ही है। राग के बस समझ नहीं पाए, पर व्यवस्था ऐसी ही है। आज तक सृष्टि में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसने पर द्रव्य का हरण किया। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसने पर की पर्याय का हरण किया हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसने पर के गुण का हरण किया। प्रत्येक द्रव्य स्व के गुण में
सुखी द्रव्यत्व में और सुखी पर्याय में है। सुखी द्रव्यत्व में है, सुखी गुणत्व में है, सुखी पर्याय में है। यहाँ तक कि असमान जाति पर्याय जो जीव की है, असमान जाति पर्याय जो पुद्गल की है, हे मित्र, अपनी असमान जाति पर्याय के परमन में भी आप कुछ नहीं कर पाते। राजेश भैया, ज्ञानी कर्म का परमन कर्म रूप है, जीव का परमन जीव रूप है। कर्म को जीव ने परमाया नहीं, जीव को कर्म ने परमाया नहीं, फिर भी एक दूसरे के निमित्त है। कर्म को जीव ने परमाया नहीं, जीव को कर्म ने परमाया नहीं, फिर भी एक दूसरे के निमित्त है। एक दोनों के बिना दूसरे का परमन दिखाई देता नहीं। आपके भीतर जो उत्पन्न हो रहा है वह वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है। आपके भीतर जो उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है। आपके भीतर वस्तु के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है। सुनाई पड़ रहा है? आपके भीतर जो उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है। आपके हृदय में जो उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है। वो ज्ञानी आपके भीतर जो उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु के प्रति ममत्व उत्पन्न हो रहा है। कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य के भीतर जन्म नहीं लेता। इस सत्य को भी सुनिए। कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य के भीतर जन्म नहीं लेता। मित्र भदौरिया जी, हे ज्ञानी, कौन से खेत की मिट्टी तुम्हारे हृदय में जन्म ले रही है? यानी कौन से खेत की मिट्टी आपके हृदय में जन्म ले रही है और कौन से खेत ने आपको जन्म दिया? मुमुक्षु हैदराबाद, कौन से हैदराबाद के भवन ने आपके हृदय को जन्म दिया और कौन से आपके हृदय ने उस हैदराबाद के भवनों को जन्म दिया? नहीं उत्तर। आज तक ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसने दूसरे द्रव्य को जन्म दिया हो। आज तक ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसने दूसरे द्रव्य को जन्म दिया हो। मित्र, पुनः समझो। इस बात को भूल जाओ कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इतना आना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा, फिर भी समझो। ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसने पर द्रव्य को जन्म दिया है? मिट्टी ने जीव को जन्म नहीं दिया, जीव ने मिट्टी को जन्म नहीं दिया। यानी ये भवनों ने किसी मनुष्य को जन्म नहीं दिया, मनुष्यों ने किसी भवनों को जन्म नहीं दिया। मात्र भवनों की भावनाओं का जन्म तुम्हारे भीतर होता है। हे मित्र, भूमि के राग का जन्म हो सकता है, कुटुंब के राग का जन्म हो सकता है। हे मित्र, शत्रु के प्रति द्वेष का जन्म हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु का जन्म तुम्हारे भीतर नहीं होता है। एक भी द्रव्य ने जन्म नहीं लिया, एक भी द्रव्य ने जन्म नहीं लिया आपके हृदय में। बीरेंद्र पंडित साहब, है मित्र, तेरे भीतर जन्म किसका हुआ?
यहां तक कि आप अपनी संतान को जन्म नहीं दे पाए, और की क्या बात करोगे। यहां तक कि आप अपनी संतान को जन्म नहीं दे पाए, अन्य की क्या बात कर पाओगे। बहुत संभल के समझना पड़ेगा। आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में पुत्र ने जन्म कब लिया है। 25 कषायों ने पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 4 संज्ञाओं ने पुत्र ने जन्म नहीं लिया। काम संज्ञा में भी, मिथुन संज्ञा में भी मित्र तेरे वासनाओं का ही जन्म था, संतान का जन्म नहीं दिया। संतान ने तो जन्म लिया है। कौन परिचित था अपने बेटे से, कौन परिचित था अपने बेटे से, कौन परिचित था अपनी बेटी से। क्या राकेश पंडित अपनी संतान से परिचित थे क्या। संतान से परिचित तो नहीं थे, पर वासनाओं से परिचित अवश्य थे। संतान से परिचित नहीं थे, इच्छाओं से परिचित थे। आपने इच्छाओं को जन्म दिया है, संतान को जन्म नहीं दिया है। संतान ने अपने भाग्य से जन्म लिया है, संतान ने अपने दैव से जन्म लिया है, अपने पुण्य से जन्म लिया है। इसलिए जितने पिता यहां विराजते हैं, यानी आग्रह अपने बेटों से मत कहना कि पुत्र मैंने तुझे जन्म नहीं दिया होता तो तुम कैसे आते। तो बेटा वो भी कहना जानता, पिताजी मत अहंकार में डूबो, जिस नए से आप मेरे पिता हो उस नए से मैं भी आपका पिता हूं। पप्पू आप अपने पिता के पिता हो कि नहीं। पप्पू आप अपने पिता के पिता हो कि नहीं हैं? जानकारी नहीं है तो आज ले लीजिए। पप्पू आप अपने पिता के पिता हो कि नहीं मित्र। यदि पिता यूं कहता है कि बेटे तू मेरी बात को सुन, मैं तेरा पिता हूं, तो पप्पू धीरे से कहता है तात आप मेरी बात सुनो, हम भी आपके पिता हैं। बोले ये कैसे हो सकता है। जिस समय तुम्हारा पिता बना था उसी समय आप उसके पिता बने थे। क्या हो गया विजय चौधरी, जिसमें पप्पू अपने पिता का बेटा बना था ना, इसके पिता बने थे ना, उसी क्षण ये पप्पू भी अपने पिता का पिता बना था। इतनी बड़ी सभा में हजारों लोग बैठे हुए हैं, एक नहीं समझ पाना क्या है। ज्ञानी अब समझ जाइए और भूल मत करना, तुम्हारा बेटा भी पप्पू तुम्हारा पिता है। बोले कैसे हो सकता महाराज जी। ऐसा ही है, ये सत्य ही है, ऐसा ही है। जितने बेटे बैठे हो बहुत अच्छे सुनना, अपने पिता से कहना है तात अहंकार में मत डूबो, हम भी आपके पिताजी हैं। आप भी पिता हो। हाँ मैं आपका पिता हूं। बोले किस दृष्टि से। पप्पू कह देना हे तात जब मेरा जन्म हुआ तब आप मेरे पिता बने, पर आपको मालूम होना चाहिए था कि आपको पिता कहने का जन्म किसने दिया। मैं न होता तो आपको पिता कौन कहता, मैं न होता तो आपको पिता कौन कहता।
यदि मैं जन्मा हूं, आप का पुत्र हूं, तो आप मेरे शरीर के जनक हो, पर आपकी पिता संज्ञा का जनक मैं हूं। यदि मैं न जन्मा होता तो तुझ अभागे को कौन पिता बोलता। अब बोलो, पिता का भी पुत्र पिता है कि नहीं? बोलिए पप्पू अब जोर से। क्यों ज्ञानियों, बराबर है कि नहीं? इसलिए पिताजी अहंकार में न डूब रहे 24 घंटे। अहो बेटे, मैंने तुझे जन्म दिया है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। यही सियाद बात है कि जिस क्षण से तुम अपने पिता बने हो बेटे के, उसी क्षण से तुम पिता पुत्र बने हो अपने बेटे के। एक उत्पत्ति की दृष्टि से है, एक पिता के संज्ञा की दृष्टि से है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पिता हैं, जनक हैं। जनक हैं, इसलिए पिता का धर्म बनता है, पिता का धर्म बनता है बेटे के साथ भी सद्व्यवहार रखें। पिता का धर्म बनता है बेटे के साथ भी सद्व्यवहार रखें और इस बात का सम्मान रखें कि मेरे लाल, मेरे लाल, यदि मैंने तुझे जन्म दिया है तो तूने भी मुझे मेरे आंगन को तूने प्रकाशित किया है, और आंगन को ही नहीं, भविष्य में मेरे धर्म को प्रकाशित करेगा। जिस दिन ये सूत्र समझ में आ जाएंगे, उस दिन पिता पुत्र के बीच का विसंवाद समाप्त हो जाएगा। ईमानदारी से बोलना, पिता को पिता का जनक कौन है? पिता को पिता का जनक कौन है? पुत्र है ना। गुरु को गुरु का जनक कौन है? गुरु का गुरु को जनक कौन है? शिष्य। पिता ना डांटें ज्यादा पुत्रों को, तुम्हारी शोभा पुत्रों से है, और गुरु ज्यादा ना डांटे शिष्यों को, तुम्हारी शोभा शिष्यों से है। चांद ना मुस्काए 24 घंटे अपनी चांदनी से, चांद की शोभा पप्पू कहां पर है? नक्षत्रों के मध्य में चांद शोभित होता है, प्रजा के मध्य में सम्राट शोभा को प्राप्त होता है, शिष्यों के मध्य में गुरु शोभित होता है, पुत्रों की संतान के मध्य में पिता शोभित होता है। परस्पर प्रग्रह जीवाना।